जय हिंद। आज का हमारा पेपर है भूगोल के वस्तुनिष्ठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करते हैं। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? आपको राइट मार्क करते हुए चलना है, मैं बताता भी जाऊंगा आंसर, लेकिन आपको देखना है कि आपको कितने याद हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है अजैव संसाधन। कौन सा है? अजैव। सिलिकॉन घाटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सॉफ्टवेयर। किसके लिए है? सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, निम्न राज्यों में से एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है और ये है 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किस में है? तो ये भी आप लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है सघन आबादी। ठीक है, आगे देखते हैं। आसपास के बने घरों में ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो गुच्छित कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छित। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? तो यहाँ पे लिख दिया गया है 1986, और 1986 को भी राइट लिख दिया है कि कब? 23 मई 1986 को पारित हुआ। ये 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया। इसमें 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। अब इतना करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वैसे डायरेक्ट सन पूछा है तो इसका राइट आंसर 1986। पर आपसे पूछे पारित कब हुआ, तो भाई 23 में 1986 को। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को। धाराएं कितनी है इसमें? 26 धाराएं और 4 अध्याय। ओके, डन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी है ना। ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन 19वां भी, तो इसका राइट आंसर प्रौद्योगिकी। 20वां क्वेश्चन चलते हैं हम। 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर है 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। ओके, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो ये है आपके डॉक्टर महबूब उल हक की है। ये है ना। कब दी थी? ये 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा अर्थशास्त्री? पाकिस्तान के है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती? भूमध्य सागरों की। कौन सी? भूमध्य सागर कृषि। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, ये ध्यान रखना। WTO भी बोलते हैं इसको, है ना। WTO विश्व व्यापार संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत है। नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया? टेलर ने। ये सब याद रखे, टेलर से याद रह जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई को। शुरुआत कब से की थी? 1989 से शुरुआत इसकी हुई। आगे, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया गया है? तो ये मानव विकास मानव सूचकांक के द्वारा, इसको HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स, UNDP के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। करेक्ट है, UNDP के अंतर्गत है। उद्योग के आधार पर खनिज है, तो कौन कौन से सबसे अधिक? कौन सा है? लौह अयस्क। ये आधार खनिज है, आधार स्तंभ कहा जाता है इसको। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? देखो ध्यान समझना, नहीं बोई जाती है तो गन्ना नहीं बोई जाती है। बाकी रागी, मूंगफली, ज्वार ये बोई जाती है। ठीक है, तो और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो यह शुष्क का मतलब होता है पानी की कमी। ओके, डन, चलेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडल है? तो इस प्रश्न के अनुसार तो 16 है, वैसे अब 18 हो चुके हैं। करेक्ट है, पर ऑप्शन 16 है भाई, तो 16 ही आपको लगाना है। फूलों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? पुष्प उत्पादन। रुको और जाओ, नव निश्चयवाद की अवधारणा किस विद्वान की? तो अभी दी थी, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है ये। भारत में कौन सा समूह विशालतम भाषाई समूह? इंडो आर्यन समूह भाषा। तो अपने पास क्या लिखा है? केवल ऑप्शन में आर्य आया है, तो हमने क्या लिख दिया? आर्य। जबकि इसका सही नाम क्या है? इंडो आर्यन भाषा समूह, सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस सन में हुआ? तो 1990 में हुआ मानव के विकास का प्रतिपादन। निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो भाई चाय, जूट, कपास, ये क्या है? आपके व्यापारिक है। गेहूं व्यापारिक नहीं। व्यापारिक का मतलब नगदी फसल बोला जाता है। नगदी का मतलब पैसा दो, ये लो। गेहूं का क्या रहता है? एक फसल होती है। जैसे चाय, जूट, कपास, ये व्यापार के लिए उपयोग की जाती है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा, शैक्षिक सुविधा,
है ना। इसका मतलब प्रतिकर्ष का मतलब को ध्यान समझिएगा। प्रतिकर्ष का मतलब होता है ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपका घर, गांव, देश छोड़ने के लिए मजबूर करती है, वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। मजबूरियां बहुत ज्यादा विषम, जल अभाव, यदि जल नहीं मिलेगा तो आप मतलब पानी क्या पिएंगे, और जल के बिना जीवन ही नहीं है, तो इसलिए जल का अभाव है तो आप छोड़ के जाएंगे। दूसरी, बेरोजगारी की समस्या, यदि गांव में किसी प्रकार का काम नहीं है तो आपको मतलब रोजगार के लिए किसी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, अर्थात अपने गांव को या शहर को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, महामारियां, किसी प्रकार की यदि महामारियां हैं तो उसमें भी आप पलायन कर सकते हैं। लेकिन अब ये चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा भी है, लेकिन ये थोड़ी सी कम मजबूरियां हैं। ऐसा नहीं यदि इनमें से एक और आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन वो आता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी कम मजबूरी। चिकित्सा यदि कम मजबूरी तो हम दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि कोई रोज बीमार तो होते नहीं है, तो कभी सभी होते, चलो ठीक है वाहन करके लेके चले जाएंगे। शैक्षणिक सुविधा है तो भाई शैक्षणिक के लिए तो भ्रमण के लिए चलो ठीक है, एक आध दो लोगों को पलायन करना पड़ता है, तो ऐसा ये थोड़ी सी कम मजबूरियां हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रतिकर्ष कारक आपको, है ना। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए, किस तरह, विस्तृत पतन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ओके, ये विकास में परिवर्तन है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 33.38 या 1/3 भी है, कहीं कहीं पर 31.20 भी दिया गया, लेकिन वर्तमान पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? वर्तमान। तो वर्तमान में 33.38 या 1/3% भी लिख सकते हैं हम। इन देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक में सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है तो ये एशिया में है, लेकिन वृद्धि दर पूछता तो ये अफ्रीका में। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। वृद्धि दर का मतलब क्या है और जनसंख्या? वृद्धि दर का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो 60% हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में निवास करता है। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े जो जनसंख्या वाले देश है वो चीन और भारत है। चीन और भारत ये दोनों में सबसे अधिक जनसंख्या है और दोनों ही एशिया महाद्वीप में है। ओके डन। आगे, भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है तो कौन सा? नगर। उद्योग में पूर्ण करने में, है ना, भौतिक परिवर्तन देखिए मृदा, जलवायु, प्राकृतिक, ये है, नगर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। उद्योगों को पूर्ण करने में मशीनरी का उपयोग है, यंत्रीकरण का। आगे देखें, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? भाई गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वैसे यदि देखा जाए सबसे अधिक पाप धोती है बेचारी नदी, तो इसलिए शायद प्रदूषित हो गई होगी, लेकिन ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और उसका कारण ये भी एक सबसे लंबी नदी भी है। तो सबसे अधिक शहरों से निकल कर गई है, तो प्रदूषित होने का कारण है शहरों से निकलने वाले करकट वगैरह, फलाने ढिमके इतने जो भी हम प्रदूषित करते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि प्रदूषण, जब ये प्रदूषण होने से इसको बचाना है, इसलिए इसको जीवित नदी का दर्जा भी दिया है। यदि इसमें कोई भी प्रदूषण करता पकड़ा जाता है तो उस पर धारा लगेगी, उसको जेल में भी डाल सकते हैं। कारावास की सुविधा इसमें उपलब्ध की है, किस लिए की है? क्योंकि इसको सबसे सर्वाधिक नदी हो चुकी थी, इसको प्रदूषित मुक्त करने के लिए। आगे चलते हैं हम। मानव भूगोल को संस्कृत भूगोल की संख्या किसने दी? कार्ल ओ सायर। ठीक है, कार्ल सावर भी लिखा ऑप्शन में, पर कार्ल ओ सायर, ठीक है, ये वो वाला सायर नहीं जो शायरी सुनाता है। ठीक है, आगे देखते, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। यदि विश्व में पूछे तो बांग्लादेश है, ठीक है, लेकिन देश राज्य में पूछा है तो पश्चिम बंगाल है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भाई आर्यभट्ट। कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975। ध्यान रखिएगा, 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा। नेक्स्ट है आपका आगे, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रेट जेल। कौन से? रेट जेल है, या जो भी रेट जेल है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा है, 877। मतलब ये कितने? 877 का मतलब कितने? 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं, मतलब लड़कियों का अनुपात कम है। करेक्ट है। और सबसे अधिक की बात करें तो केरल है, वहाँ 1000 प्लस है महिलाएं, 1000 से ऊपर है, शायद 1000 प्लस है कुछ, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल है। चलेगा, आगे देखें, ठीक है, इसलिए कोई सी बहुत सारी योजनाएं चली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ताकि लड़कियों का अनुपात बढ़े, है ना, ये कुछ योजनाएं इससे संबंधित है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। मानव भूगोल मानव समाज के धरातल के बीच संबंध संश्लेषित अध्ययन किसने दी है? ये तो ये किसने दी? रेट जेल ने दी है।
है ना। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है, तो रोपण फसल कौन सी है, देखिए रबर है, और इसके साथ कौन कौन सी, चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास, ये इतनी सारी। अभी तो ये आ गया, अभी और भी कोई से आ सकते हैं, तो कौन कौन से आ सकता है, चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास, ये सब रोपण फसल है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा भू उपयोग का प्रकार नहीं है, तो भाई सीमांत भूमि। कौन सा है, सीमांत। निम्नलिखित में कृषि के प्रकारों में कौन सा कर्तन देहन कृषि का विस्तार है, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। एक बार भी आपने रीड कर लिया और ध्यान से सुन लिया, समझ ले, आपको याद हो जाएगा। वहां पर जब जैसे ऑप्शन आता है तो आपको याद आ जाएगा कि राइट आंसर इसका है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ऑडियो चला के ऐसा रख दीजिएगा। 2-3 बार आप सुन लोगे मेरी आवाज को तो बिल्कुल कान में बिल्कुल सीधे हृदय तक पहुंच जाएगी, कोई टेंशन ही खत्म है। ठीक है, इसके बाद हम रिक्त स्थान का और एक वाक्य में उत्तर की भी वस्तुनिष्ठ बनाएंगे। करेक्ट है, आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, कौन सा है, तो मात्रात्मक क्रांति। कौन सी है, मात्रा। निम्नलिखित से कौन सी जनसंख्या कार्यशील वर्ग का प्रतिनिधित्व, कार्यशील का मतलब जिसमें काम करते, तो 15 साल से बच्चे अधिक काम। अब 15 साल का बच्चा क्या काम, तो तुम्हें पता, कुएं पे जाए तो चाय लेके चल जाए, टिफिन लेके चल जाए, चलो बेटा आप ये काम कर, 2-4 पूला लेके चल जाए, थार से 15 नहीं चले तो वो काम करना शुरू कर देता है। कब से, 15 साल से शुरू कर देता है। तो कब तक करता है, 65 साल तक। ठीक है, जब तक कि वो लकड़ी नहीं पकड़ लेता है हाथ में कि अब टेके टेक, जब तक वो काम करता है। तो याद रह जाएगा, अब इतनी बात मैंने बताई, 15 से 65 साल तक। निम्न से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह का किया गया है भैया, तो रोपण कृषि। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या निवासरत कहाँ है, मैदानी भागों में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस 2 नगरों के मध्य निर्मित थी, तो मुंबई से थाने। कहां से, मुंबई से थाने। 34 किलोमीटर सबसे पहले चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। ध्यान रह जाएगा, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चली, 16 अप्रैल 1853 में। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। किनके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। वैसे इतना नहीं पूछेगा, फिर भी याद रह जाना चाहिए। मानव भूगोल के जनक है कौन से, रेड जेल, रेज टेल दिया, इसमें रेड जेल है वो। किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है, माल्थस ने कहा था भाई साहब। निम्न से किन राज्यों में भौम जल प्रतिशत उसके कुल भंडार से ज्यादा है, तमिलनाडु। किसमें, कुल भौम जल का मतलब होता है जो पीने योग्य भौमिक जल है वो, वैसे 2.5% है, कहीं कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर 2.4 है, तो इस प्रतिशत से ज्यादा है तमिलनाडु में। करेक्ट। देश की बात करें तो कनाडा में। आगे दे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत है, कौन सा भैया, तो ये है आपका चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। आगे चलते हैं हम। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितना भाग कृषक और कृषि मजदूर है, 54.6%। निम्न से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार, मृदा लवणता। निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तारापुर महाराष्ट्र। कहां पर है, सबसे पहला। रावत भाटा में भी है पर पहला नहीं, पहला तारापुर महाराष्ट्र है, तो तारा महान महाराष्ट्र, तो ऐसे याद रह जाएगा महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान में आता है, नरोरा उत्तर प्रदेश में आता है, कलपक्कम तमिलनाडु में आता है। बस इतना से याद रखिएगा। किस देश के प्रत्येक नागरिक सहकारी कृषि का सदस्य, डेनमार्क का। निम्न के से किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, बिहार। अभी आया था ये 8 आया था ना, जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। नीरू मीरू जल संरक्षण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में संचालित है, आंध्र प्रदेश। नीरू मीरू मतलब ये जल वाली योजना है, जल बचाओ अभियान। तो कैसे, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रह जाएगा, अंधे लोगों को ही तो बताना पड़ता है, साले अंधे लोगों को पता नहीं कि जल बचाना चाहिए, ढोलते रहते, पानी की 1 बाल्टी पानी की जरूरत रहती, बाल्टी फुल भरा जाती, पानी बहता रहता है, मूर्खों को पता नहीं, साले अंधे लोगों को पता नहीं, इसलिए ऐसे याद रह जाएगा। तो याद रह जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या याद रह जाएगा, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश, याद रह जाएगा। चलेगा, ठीक है। अब भाई सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोल खोज। क्या कहा जाता है, वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भैया देखिए 2001, थोड़ा ध्यान रखें, 2011 में 121 करोड़ है और 2001 में 102 करोड़ थी, और अब भाई साहब 140 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। तुम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए 102 करोड़। वैसे 2001 से 2011 के बीच में भी जनसंख्या का स्तर कम किया है और 102 से भी जनसंख्या का स्तर अभी कम किया है, ठीक है। पर कुछ मूर्ख फिर भी समझ नहीं पा रहे, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। करेक्ट है, आगे ध्यान रख चलते हैं।
आगे ऐसे 8-8 10-10 बच्चे नहीं होने चाहिए। अब जितनी जनसंख्या अब बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा दिक्कत है। अब तुम सोचे खाओ ठीक है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1-2 बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए, सरकार के लिए एक एक बच्चे का पूरा बचपन से लेके तो एंड तक का पूरा भार रहता है, ठीक है। उन्हें कर्मठ भी बनाए, बच्चों को चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, पर उनको कर्मठ बनाए, राष्ट्र के लिए काम करना सिखाए, राष्ट्र की उन्नति में काम करना सिखाए, राष्ट्र के विकास के लिए काम करना सिखाए, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना सिखाए, ठीक है। नहीं तो पता चले वो हरामखोर बना दे, उनको रिश्वतखोर बनाए, उन्हें घूसखोर बनाए, मक्कार बना दे, पता चले काम चोर बना देंगे तो राष्ट्र के ऊपर भार है, इस देश की धरती पर भार है। ऐसे मूर्ख लोग, मतलब ऐसे मूर्ख बच्चे जन्म नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं, आगे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर ज़्यादा परेशानी में जाएंगे आधे लोग। झारिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। भरमौर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है, गद्दी, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की 1960 में। काफी के बागबानों को ब्राजील कहा जाता, फेजेंडा, है ना, पान्ना, पाड़ा, पाली, ये क्या भाई साहब, तुम ये सोचते हो जनजाति नहीं है, यह कोई बस्ती का नाम है। किसका नाम है? ये बस्ती का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से? लिग्नाइट। निम्न में से किस बांध में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई? हरी के बांध, है ना। बिंग इच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम। मध्य प्रदेश के उपनय महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा? सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक? देखिए, महाद्वीप पूछा और जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है तो अफ्रीका, मैंने अभी बताया अफ्रीका। एशिया मत लगा देना। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती तो वो एशिया में, वृद्धि दर सबसे ज्यादा वो अफ्रीका। किसमें? अफ्रीका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो भैया मिश्रित कृषि। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस से लंदन। किसको जोड़ता है? पेरिस से। निम्नलिखित में से महाद्वीप में से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? कहां पर? एशिया। निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है? नॉर्वे। वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम, उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते कहलाते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। कोई परेशानी है क्या भैया? कोई परेशानी है? ये पूरे 85 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों का अमेंट जो भी तुम करते हो ना यार, पर बार बार बोलना नहीं पड़ा है ना। और अगला वीडियो आ रहा है आपके सामने।